ध्यान देना है। ट्रंप की पोस्ट क्या बाजार में जोश भरने का काम करेगी और साथ ही पीएम मोदी का उस पर रिएक्शन किस तरह से देखे बाजार। एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा है कल कितने काम का। आज नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा। क्या वाकई में ऐसा है? यदि है तो क्यों? लगातार छठे दिन क्या आज तेजी का सिक्सर लगेगा और क्या आज 25,000 पर पहुंचेगा निफ्टी? ये बड़ा सवाल है। पोर्टफोलियो में किस तरह के करें आप बदलाव और किन नए सेक्टर्स और शेयर्स में अब तेजी होगी? देखिए 2, 6 और 7 नंबर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करें, नए किन सेक्टर, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि सेक्टर चल गए उसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो चल गया। चलने के पहले है, चलने की स्टार्ट में पता चले तो आप उसकी 2 दिन 3 दिन 5 दिन की जो मूव आती है उसका फायदा ले सकते हैं। करेक्ट, ये ध्यान में रखना है। और आखिर में जो सवाल आपका फेवरेट है कि हम क्या समझ के शेयर में बाहर लौटेगी, राइट? तो ये सारे सवाल आज के लिए आपके काम का। लेकिन सर सबसे पहले तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट करना और एक पॉजिटिव पोस्ट करना और उस पर तुरंत प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन आना, क्या कहा है, कैसे देखें? तो 3 चीज़ें हुई हैं। पहला, ट्रंप का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन आया। तीसरा, यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ ट्रंप ने कोई बात कही है। मैं एक एक करके पहले तीनों बताता हूँ। भारत और अमेरिका के संबंधों पर ट्रंप ने पोस्ट एक डाली है और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। बातचीत से सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आने वाले हफ्तों में पीएम मोदी के साथ बात करने के लिए वो उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, आगे देख रहे हैं। और 2 ग्रेट नेशंस, फ्रॉम डेड इकोनॉमी टू ग्रेट नेशन, माइंड इट। भारत डेड इकोनॉमी से होने वाले 2 महान देश जल्दी ही ट्रेड डील करेंगे। ये ट्रंप साहब का स्टेटमेंट है। थोड़ी देर पहले आया, सुबह सुबह आया। आते ही तुरंत दूसरा स्टेटमेंट पीएम मोदी का आ गया उनके जवाब में। भारत और अमेरिका आपस में गहरे दोस्त हैं, इतने गहरे, ठीक है। ट्रेड डील पर जल्दी बातचीत पूरी हो जाएगी और वो भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने को उत्सुक हैं। दोनों देश एक दूसरे के भले के लिए, समृद्धि के लिए मिलकर काम करेंगे। ये है। तीसरे को मैं बाद में छेड़ता हूँ, पहले 2 पर। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 2 नेता, बड़े नेताओं का, ग्लोबल लीडर्स का एक दूसरे का इंटरेक्शन आया है सोशल मीडिया पे, बाजार इसे कैसे दिखेगा? हाँ, तो देखो, लगातार दूसरा स्टेटमेंट ट्रंप का ऐसा आया है जो पॉजिटिव है। नहीं तो अब तक जब भी मुंह खोलते थे कुछ खराब बोलते थे। अब जब मुंह खोलते थे, अब तो ऐसी फीलिंग आने लगी मेरे को आज सुबह सुबह कि क्यों ना रोज स्टेटमेंट दें, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि रोज देने की भी वैल्यू कम हो जाती, खत्म हो जाती है। तो जितना बोल रहे हैं उतना सही बोल रहे हैं, संयम से बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, अच्छा बोलें, कम बोलें, बस यही हम ट्रंप से जाते हैं। तो ये लगातार स्टेटमेंट उनका पॉजिटिव आया। अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील होने की तैयारी है भारत के साथ में और बातचीत चल रही है। ये एक अच्छा संकेत आया। अब जो दूसरा बयान यहीं पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत की। उस बातचीत में उन्होंने कहा कि रूस पर दबाव बनाने के लिए चीन और भारत पर 100% टैरिफ सैंक्शंस लगाने चाहिए यूरोपियन यूनियन को, और अगर यूरोपियन यूनियन ऐसा करता है तो अमेरिका भी करेगा, हम भी मिलकर लगाएंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, अब ये पोस्ट डालने के बाद का बयान देखिए, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। पहले ट्रंप का सोशल मीडिया पे बयान आया, भारत दोस्त। फिर यूरोपियन यूनियन में उन्होंने कहा लगाओ टैरिफ, मैं भी लगाऊंगा। फिर पीएम मोदी का आया। तो सेकंड वाला बयान उतना अच्छा नहीं है, पहले वाला से। दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क समझना जरूरी। फिर आप तो अरे किस पे भरोसा करें? पहली चीज़ तो लाइफ में आप सबको पता है कि ट्रंप पे भरोसा नहीं करना है, लेकिन करना है तो थोड़ा सा करना है। लेकिन थोड़ा सा किस तरफ, अच्छे वाले पे या ख़राब वाले पे, उसका मैं लॉजिक दिखाता हूँ। एक, मैं आपको किसी के बारे में पूछूं कि नेहा जी जरा बताइए भाई पूजा जी हमारे कैसी एंकर है, तो आप उस पर ओपिनियन देंगी, अच्छी खराब जो भी। और एक आप अपनी मर्जी से आके बोले पूजा अच्छी या खराब है, दोनों में फ़र्क है। तो इसका मतलब आप अपने आप एक ओपिनियन देना चाहते हैं और एक कोई आपसे ओपिनियन लेना चाहता है, दोनों में फ़र्क है। तो जो यूरोपियन यूनियन में जो हुआ वो उनसे लोग ओपिनियन लेना चाहते थे, और ओपिनियन उन्होंने क्या दी कि आप टैरिफ लगाओ मैं भी लगाऊंगा। तो भाई साहब आज तक क्या यूरोपियन यूनियन से पूछ के लगाया था आपने? सही बात है। 50% जो क्या उनके इंतज़ार करते कि यूरोपियन यूनियन मुझे बोले तो मैं करूँ, ये सब फॉर्मेलिटी वाली चीज़ है। उनको खुश करने के लिए भी कि मैं रक्षा के अगेंस्ट में तन के खड़ा हूँ, आप करो मैं भी करूँगा। उनको करना होगा, किसी को नहीं पूछेंगे। सही बात है। खुद अपने उपराष्ट्रपति को नहीं पूछते, बाकी छोड़ दो। सही बात है। करेक्ट। सो इसलिए उस बयान को इग्नोर, नॉट दैट कि मुझे पॉजिटिव वाले अच्छे लग रहे, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ क्यों इग्नोर करना है। दूसरा, अपने आप डाला उन्होंने गुड नाइट के पहले कि ये लो जी, भारत मेरा अच्छा दोस्त, हम 2 महान देश बातचीत कर रहे हैं, अगले कुछ हफ्तों में डन। ये पॉजिटिव है, बिना किसी के कहे अपनी मर्जी से डाले। ये उनके दिल की भावना है जो बाहर निकल के आई है।
Got it. है ना, लॉजिक समझिए आप। तो अब इसलिए आपको हर चीज के को किस तरह से कितना कब वेटेज देना ये हमें समझ में आना चाहिए। Yes. तो आज मैं पॉजिटिव नेगेटिव बयान को इग्नोर करके पॉजिटिव, अच्छा दूसरी बात, चलो मान लो 100% टेरिफ लो, अब 50 लोगों या 100 लोगों फर्क क्या पड़ता है? वो तो आपकी कॉलर ऊंची करने वाले ही ना, कि देखो मैंने 100 लगा दिया, 100 लगाओ 500 लगाओ, फिर क्या फर्क पड़ता है? Correct. वो तो आपके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। सो इसलिए, और अच्छा ये छोटे मोटे नेता थे, कोई वो पहले यूरोपियन की जो पंचायत बनी थी अमेरिका में, एक साथ सारे बड़े बड़े आए थे, वैसी तो कोई मीटिंग नहीं थी, तो चलते फिरते बोलते इग्नोर करो, है ना, ठीक है। तो कुल मिला के ये ज़्यादा अहमियत उनके सोशल मीडिया पोस्ट की है, ये उनकी सोच बदलने का प्रतीक है। थोड़ा भारत के प्रति उनकी सोच सॉफ्ट हो रही है, बेहतर हो रही है, नरम हो रही है, बस बात खत्म। अब दूसरी बड़ी बात, पिछली बार आपको याद है जब ट्रंप ने बोला था, पोस्ट डाला था, मैंने कहा ट्रंप का पोस्ट डालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मोदी जी का उस पर रिएक्शन है। वो पोस्ट इसलिए बड़ी होगी कि मोदी जी ने तुरंत, और मोदी जी ने इस बार फिर लपक लिया। हाँ, इस पे भी हाँ, बॉल उछालो में कैच करूंगा। अच्छा, नेगेटिव जितना बोलते हैं ट्रंप, 50 बार बोलेंगे, चुप, कोई हम उनको उकसाने वाला कोई काम नहीं करते। Correct. लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव आया, फिर से पीएम मोदी की स्टेटमेंट आ गई, बोला हम अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती के संकेत दे रहे हैं। हमारा स्टेटमेंट बहुत साफ है, बहुत क्लियर है भारत का, आप एक कदम चलो हम 4 चलेंगे, आप डील करना चाहते हो हम भी करना चाहते हैं, आप हमको ये मत धमकाओ कि ये मत करो वो मत करो, आप ये मत भाई मैं आपसे दोस्ती रखूं, वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन मैं किसी और से ना रखूं, ये मत करो। सही बात है। करेक्ट। तो आपके साथ मैं दोस्त हूं, लेकिन बाकी मेरे 5 दोस्त कौन से, वो आपको कैसे डिसाइड करोगे कि इनसे मत रखो, उनसे मत रखो, उनसे मत रखो। आपका तो मैं भला कर रहा हूं, आपके साथ मेरी अच्छी फीलिंग है, आपके साथ मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपके साथ भी मिलेगा। अब मेरा नेचर है मैं सबसे दोस्ती रखूं, करेक्ट, और है भारत का नेचर। भारत तो मतलब एक आध छोड़ दो, पास पड़ोस वाले हैं जिनकी अपनी प्रॉब्लम है, इस वजह से उनके पास लाइफ में और कोई एजेंडा नहीं तो दुश्मन है, लेकिन बाकी कौन है हमारे दुश्मन? नहीं है। तो आसपास वाले, देखो आप एक मोहल्ले में रहते हो और आप एक बहुत बड़े आलीशान कोठी बना लो और बाकी सबके छोटे छोटे घर हैं, 1000 गज के, 500 गज के, आप बनाओ 10,000 गज की कोठी, तो जलेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। अब आप नेपाल के सिचुएशन में 5 लाख करोड़ की उनकी इकोनॉमी है, करेक्ट, हमारे 20 लाख करोड़ की खाली मार्केट कैप रिलायंस की है। सही बात। अब क्या करोगे, रिलायंस की 1/4 की तो उनकी इकोनॉमी है सर। सो नेचुरली आसपास में जितने लोग हैं वो इसलिए चलते कि ये देश तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, ठीक है, ये चलता रहेगा लाइफ में। कुल मिला के एंजॉय करो इस स्टेटमेंट को, बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिससे शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है